हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिन टॉपिक का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिससे एनटीपीसी एवं ग्रुप डी बार बार क्वेश्चन पूछा है। पिछले वर्षों में मिला के लगभग 200 क्वेश्चन ये चैप्टर से पूछा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं उस सभी का पढ़ने का। तो क्रमबद्ध तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। जैसे कि आपको पता है कि अष्टक नियम संबंधित अनेक वैज्ञानिक आए। न्यूलैंड्स आए, डोब्रेनर आए, मैंडलिफ आए, मोसले आए। तो ये सभी आए तो क्रमबद्ध तरीके से हम उसके जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। चलिए चलते हैं हम सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा होगा। का न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व किसके जैसा दिखता है। तो आपको पता है न्यूलैंड्स ने एक नियम दिया था। वो न्यूलैंड्स का नियम था संगीत पर आधारित है। जैसे संगीत में सा रे गा मा पा धा नि सा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया था, एक नियम दिया था। जैसे सारे गा मा पा धा नि सा, तो पहला तत्व तो 8वें तत्व से के गुण से मिलता है। मतलब पहला का गुण 8वां से मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है जो इनमें से 10वां तत्व का गुण किसके साथ मिलेगा। तो इसका तो दूसरा का मिलेगा नमा के साथ, तो तीसरा का मिलेगा फिर 10वां के साथ। तो इसका सही जवाब है तीसरा। चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में तत्व डाइस को हैलोजन में रख दिया गया था। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है कोबाल्ट और निकेल। इसी कारण से तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम गलती भी हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था कि जिसका गुण था हैलोजन का, जिसका गुण नहीं था उसको भी उसमें रख दिया था। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था। करा न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था तो कहाँ तक लागू होता था। तो देखिए न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था ना, वो थोरियम तक ही लागू होता था। और न्यूलैंड्स के समय में कुल 56 तत्वों की जानकारी थी। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। और न्यूलैंड्स साहब एक अंग्रेजी वैज्ञानिक था। चलिए हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहा न्यूलैंड्स एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। वे उस समय तक ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर वर्गीकृत किया था। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कुल 56 थी। महत्वपूर्ण जानकारी यहीं इतना ही तक है इसमें। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले ध्यान रखना कि आप जैसे संगीत में सारे गा मा पा धा नि सा होता है, तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने 7-8 को एक क्रमबद्ध किया और पहला का गुण 8वें तत्व के साथ मिलाया, दूसरा का 9वें के साथ, तीसरा का 10वें के साथ। लेकिन ध्यान रखिए कि इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही, मतलब एटॉमिक मास के आधार पर ही इन्होंने एटॉमिक मास को सीरियल करके उन्होंने किया था काम। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है को इन तत्वों से दूर रखा गया, यह किसकी कमियों में से एक था। देखिए तो यह सबसे पहले देखिए लोहा और को, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, चुंबक के भी कंसेप्ट में पढ़ा होगा, फेकोनी, एक चुंबक के टाइप में फेकोनी हम लोग याद कर लिए हैं कि फेरस, कोबाल्ट और निकेल तीनों का गुण क्या होता है, एक ही जैसा होता है। और तीनों का गुण एक जैसा होता है, लेकिन इन्होंने न्यूलैंड साहब ने यह क्या किया था, उसको अलग रखा था अपने नियम से। मतलब फिर कोबाल्ट और निकेल को फेरस से दूर रखा था। यह क्या उसका दोष साबित हुआ। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में कितना तत्व मौजूद है। आपने अभी तुरंत पढ़ा, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार कुल 56 तत्व है। याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, अष्टक नियम में बताया था पहला तत्व 8वें के गुण के समान है, तो इसमें 7 से गुना कर दीजिए, तो यह होगा 8 सत्ते 56, कुल 56 तत्व है। और यह ध्यान रखिए, यह कहाँ के वैज्ञानिक थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कह रहे किसने यह खोजा है कि हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। आपने पढ़ चुका है ये क्वेश्चन।
इसका सही जवाब होगा न्यूलैंड्स। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर न्यूलैंड्स कॉमा मैनलिफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसके विकास किया था। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यह सभी किसका वर्गीकरण किया था या किसका विकास किया था, तो आवर्त सारणी के विषय वस्तु का इन्होंने क्या किया था, विकास किया था। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑक्टेट के न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार, मतलब ऑक्टेट के न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार डाइस जो गुण में कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्वों से दूर रखा। अभी तुरंत आपने पढ़ा क्या, फेरस को, फेरस मतलब लोहा को कोबाल्ट और निकेल से अलग रखा। आपको यह ट्रिक के तौर पर हमने बताया को फेंको नहीं। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद है, तो न्यूलैंड्स ने माना है कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद है और इससे ज़्यादा नहीं होगा, उन्होंने यह मान के बताए थे। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सन मतलब वर्ष पूछ रहा है, किस सन में न्यूलैंड्स ने अगला प्रश्न है, किस वर्ष न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक तत्व 8वें तत्व के गुण के समान है। साधारण भाषा में समझिए, आप लोग को कह रहा है न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम 1863-64 ईस्वी में दिए थे। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम केवल डाइस तत्व तक लागू होता है, तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। देखिए हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, देखिए ग्रुप डी 2018 का यह क्वेश्चन है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स ऑक्टेट का न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल तक लागू होता है, मतलब कहाँ तक लागू होता है। पिछला प्रश्न है, आप देखिए पिछला प्रश्न की तरह इसका भी जवाब होगा कैल्शियम। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कह न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लोहा जो किन तत्वों के गुण के एक जैसे मिलता था, तो आपको तुरंत पता है लोहा, लोहा मतलब फेरस, और आपको होता है फेकोनी, तो कोबाल्ट और निकेल। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। तो एक बार ध्यान लीजिए, जितना भी नियम दिया गया था हम आपको बताए थे क्रमबद्ध तरीके से कि सबसे पहले किसने आया था, डोबरेनर ने आया था, सबसे पहले डोबरेनर ने आया था। इसके बाद कौन आया था, न्यूलैंड्स ने आया था। उसके बाद कौन आया था, मैनलिफ ने आए थे। इसके बाद कौन आया था, मोसले ने आए थे। तो सबसे लास्ट में कौन आए थे, मोसले। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे लास्ट में आया था उन्होंने क्या किया कि उन्होंने परमाणु संख्या को आधार माना, एटॉमिक नंबर को उन्होंने आधार मान, लेकिन बाद बाकी जितना भी था वो सब क्या चीज़ को माना, परमाणु संख्या को आधार मान के चले थे। तो चलिए चलते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा परमाणु द्रव्यमान को आधार माने थे। तो ध्यान रखिएगा, हम आपको बताए थे जो सबसे लास्ट वाला से जो भी पहले है सब किसको माने थे, परमाणु द्रव्यमान को आधार माने थे। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए डोबरेनर सही है, न्यूलैंड सही है, लेकिन मोसले नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चलते डोबरेनर, मैनलिफ और मोसले नहीं, मोसले जब जिसमें होगा वो उसमें नहीं होगा, इसमें भी मोसले है उसमें नहीं होगा। तो बच गया कौन, ये सी नंबर, डोबरेनर, न्यूलैंड्स और मैनलिफ। यह तीनों का जो सिद्धांत है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अष्टकों का नियम केवल कहाँ तक लागू होता है। बार बार वही क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अभी तक 3 बार एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो यह कैल्शियम तक ही लागू होता है। चलिए, और अब डोबरेनर से न्यूलैंड्स का अष्टक नियम अब हुआ समाप्त। अब अगले वैज्ञानिक की ओर चलते हैं। अगला रसायन शास्त्री जो है डोबरेनर है। अब चलते हैं हम डोबरेनर का त्रिक नियम।
तो देखते डोबरेनर का त्रिक नियम क्या है। सबसे पहले जो दिया गया था यही डोबरेनर का त्रिक नियम सबसे पहले दिया गया था। करा निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबरेनर का ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा है जो डोबरेनर का त्रिक नियम का प्रतिपादन करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिक नियम होता है क्या। पहले हम समझते हैं त्रिक नियम होता है क्या। थोड़ा हम साइड में इसको देख लेते त्रिक नियम क्या होता है। देखिए त्रिक नियम क्या होता है। जैसे यह कह रहा है कि मान लेते हैं ए बी और सी तीन तत्व है। तो कह रहा है पहला का और अंतिम का दोनों का परमाणु द्रव्यमान को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। कहने का तो दोनों को शुरुआत और लास्ट वाला का औसत निकालेंगे तो बीच वाले के समान जब आएगा तो उस पर क्या होगा, यह ट्रायड नियम लागू होगा डोबरेनर का। यह ट्रायड नियम लागू होगा जैसे आपको यहाँ देखिए दिया गया है। पहला ही ऑप्शन देखिए, आपको पता है